चलिए प्रारंभ करते हैं। इथिक्स के अंतर्गत 2 टॉपिक हो चुके थे, अब तीसरे टॉपिक में हम प्रवेश करेंगे जिसका नाम है एप्टीट्यूड। अभी तक हमने एटीट्यूड पढ़ा था, आज एप्टीट्यूड एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, अभिक्षमता, है ना। तो इसी आपके जो इसका पूरा सिलेबस है, इसमें सिविल सेवाओं के लिए दक्षता भी प्रयोग करते हैं, सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता शब्द का भी प्रयोग करते हैं, और इसी में सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य भी सम्मिलित हैं, जिसके अंतर्गत आपको सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सामाजिक सेवाओं के प्रति समर्पण का भाव, निर्बल वर्ग या आसक्त वर्गों के प्रति सहानुभूति का भाव, सहिष्णुता, सहानुभूति, ये सारे तत्वों को इस पूरे टॉपिक में हमें पढ़ना है कंप्लीट, ठीक है। तो आज जो है टॉपिक 3 के अंतर्गत अब हम डिटेल से इसको करें। सबसे पहले अभिक्षमता को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्षमता को समझने से बात नहीं बनेगी, इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं। अभिक्षमता, योग्यता, एबिलिटी बोलते हैं इसको, योग्यता, और एक शब्द और होता है अचीवमेंट या उपलब्धि। एक शब्द और प्रयोग करते हैं हम लोग, रुचि या इंटरेस्ट। इन सब में क्या अंतर है, क्या ये सब एक ही चीज़ है या कोई इनमें अलग अलग चीज़ें हैं? सबसे पहले आप लोग बताइए अभिक्षमता क्या चीज़ है, किस तरीके से इसको देख, बहुत आसान भाषा में समझाना है या जैसा भी आप समझाएं, बताइए। किसी कार्य के प्रति विशेष रुझान, ये कह रहे हैं विशेष रुझान है। और बताइए, ये विशेष रुझान यदि है तो इसको अभिवृत्ति से कैसे अलग करेंगे, अभिवृत्ति को फिर कैसे परिभाषित करेंगे आप? एटीट्यूड, अभिवृत्ति को आप फिर करेंगे परिभाषित। यदि विशेष रुझान आप इसे भी मानना चाहते हैं कि आपने अभिवृत्ति में भी यही चीज पढ़ी थी, अभिक्षमता अलग चीज है, अभिवृत्ति अलग चीज है, एटीट्यूड अलग चीज है, ये है अभिरुचि, इसको बोलते हैं हम अभिरुचि। एटीट्यूड, अभिरुचि और अभिवृत्ति, अभिरुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, रुझान, ये शब्द मैंने यहाँ पे प्रयोग किए थे। किसी कार्य को करने के लिए जो विशेष रुचि होती है, व्यक्ति की क्षमता, आईक्यू लेवल या व्यक्ति की क्षमता प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, फिर वही बात, क्षमता, यही तो पूछ रहा हूँ कि क्षमता क्या है, व्यक्ति की क्षमता प्रयोग करें तो क्षमता है क्या, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे आसान भाषा में? हाँ, जिसमें हमारी रुचि होती है तो उस काम को करने की विशेष क्षमता होती है, उसकी अभिक्षमता होती है ना। और प्रयास करिए। लाइव ऑफलाइन से यदि कोई प्रयास करना चाहे। विशेष कार्य को करने की क्षमता, बात वही है, वहाँ फिर आगे कहानी वही कर रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हैं, बोलिए भी, समझने भर से बात थोड़ा ना बनेगी। अभी क्षमता को बहुत आसान भाषा में एक ही शब्द में समझ जाएंगे, करने के प्रति लगन या लगन शब्द यहाँ पर प्रयोग कर सकते, फिर रुचि कहाँ पे रहेगा, तो रुचि पे चला जाएगा बात। रुचि अभिक्षमता में अंतर है। जैसे कि कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि एक बच्चा था, वो अपने मित्रों के साथ एक प्ले कर रहा था, है ना, और उस प्ले में वो शक बना हुआ था, राजा बना हुआ था, और सभी को अपनी समस्याओं को वो आ करके कर रहा था, सभी की समस्याओं का समाधान कर रहा था। तभी वहीं पास से एक चाणक्य नामक व्यक्ति थे और उन्होंने उस बच्चे को देखा। क्या देखा उसमें? अभिक्षमता। तो अभिक्षमता क्या है? वो लड़का राजा नहीं था, लक्षण। अभिक्षमता गुण नहीं है, ये लक्षण है।
तो आप में है नहीं अभी। अभी क्षमता एक ऐसी आप अंदर क्षमता है जो भविष्य में आप वैसा बन सकते हो, जरूरी नहीं बन जाओ। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं आपके घर पे ही, मान लो आपका बड़ा भाई है जो गाड़ी ड्राइव कर लेता है बहुत अच्छे से, है ना, आप हैं जो गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपके अंदर अभी क्षमता है ना। ऐसी सिविल सेवा है। आईएएस में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसको बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सी सेट नाम क्यों दिया प्रीलिम्स को? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड पीटी आपकी अभिक्षमता देखता है कि क्या आप सिविल सेवा के लिए आपकी अभिक्षमता है कि नहीं। वो आपके नॉलेज को नहीं चेक करता, सिर्फ अभिक्षमता। कैसी अभिक्षमता? वहां पे प्रश्न भी हैं और सामने उत्तर भी हैं। क्या आप पे जांच करके अपने आप को इतना एबल ला सकते हैं कि आप जाकर के फिर मेंस का मौका मिले। अभी क्षमता का मतलब है कि आईएएस बनने के लक्षण हैं आपके, ये पीटी पता चलता है। पीटी में सिर्फ वर्ड दिखते हैं आपके, तभी लड़का आईएएस बन सकता है। वो भी नॉलेज का गेम नहीं है, प्रीलिम्स आपके लक्षण का गेम है। वो आपके लक्षण बताएगा। जिसका पीटी ही ना निकले समझ के लक्षण ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो अभी क्षमता का कहने का मतलब है, क्योंकि आज हमारा पूरा टॉपिक यहाँ पे सिविल सेवा ही होने वाला है, एप्टीट्यूड को, अभी क्षमता को सबसे आसान भाषा में मैं समझाना चाहूं तो इस मतलब क्या है? आपके लक्षण। यदि जिन पे काम किया जाए तो आने वाले समय पे आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि सबके लक्षण एक जैसे हों, सबके लक्षण अलग हो सकते हैं चीजों की रुचियों के आधार पे, है ना। तो एक विशेष प्रकार की कार्य क्षमता जो आप में दिख रही है, अब कहने मतलब योग्यता अलग चीज है। फिर वही बात मैंने अलग इसीलिए लिख दिया है। योग्यता मतलब है वर्तमान स्थिति आपकी क्या है अभी। योग्य का मतलब क्या होता है? वर्तमान आप गाड़ी अभी चला ले रहे हो, ड्राइव कर ले रहे हो, आप योग्य हो गाड़ी ले जाने के। आप चला नहीं पा रहे हो, आपकी अभी क्षमता है, आप सीख जाओगे। दोनों में अलग अलग अंतर है। अभी क्षमता भविष्य की चीज है, भविष्य में डेवलप करने वाली चीज है, और योग्यता वर्तमान की चीज है। आप वर्तमान में एबल हो कि नहीं, ये योग्यता है, ये अभी क्षमता नहीं है। अभी क्षमता आप सीखोगे एक चीज को, ये अभी क्षमता है। समझ नहीं समझ रहा? जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा हैं, एक्टर बहुत अच्छे, एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, है ना, तो आपको क्या हो, किसी डायरेक्टर की नजर पड़े और वो आपको उठा ले। समझ रहे बात को? वो आप हो नहीं अभी एक्टर। एक्टर बनने के बाद आप योग्यता में आ जाओगे, फिर वो कंटिन्यू योग्यता मतलब वर्तमान स्थिति, अभी क्षमता मतलब फ्यूचर, जिस पे काम किया जाए तो योग्यता में तब्दील हो सकता है। उपलब्धि मतलब उपलब्धि मतलब भूतकाल में किया गया कार्यों की सफलता का श्रेय, परिणाम। भूतकाल में जो आपने काम किए वो आज रिजल्ट के तौर पे हैं। रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है? जो आपने भूतकाल पे किया वो आपका रिजल्ट है। समझ रहे हो? मेरी बात नहीं समझ रहे हो? ये भविष्य है अभी क्षमता, ये वर्तमान है, ये भूतकाल की सफलता का परिणाम है, भूतकाल के किए गए चीजों का परिणाम है। आपकी उपलब्धि वही होगी जो आपने इनपुट्स दिए होंगे। रुचि और अभिक्षमता अलग अलग चीज है। अभिक्षमता लक्षण है, रुचि विशेष लगाव है किसी चीज के प्रति, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आप चीजों को हम लोग एक बार समझते हैं। समझ में आ गया? अभी थोड़े में ग्लिम्स में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता ये समझना है। सिविल सेवा के लिए क्या चाहिए, पहले तो उसकी डिमांड समझना पड़ेगा, नीड समझना पड़ेगा। मान लो आप कोई जैसे मान लीजिए आप देखते हैं ना, बहुत सारे टंकर के एग्जाम होते हैं, स्टेनोग्राफर के एग्जाम होते हैं, तो उसकी डिमांड क्या है, नीड क्या है? वहां पे टाइपिंग होना चाहिए, टाइपिस्ट होना चाहिए आपको। तो उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी अभिक्षमता कैसी होनी चाहिए आपकी, आप उस दिशा में अच्छे होने चाहिए आप। वैसे सिविल सेवा है, सिविल सेवा की जो डिमांड, वो लक्षण आप में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये प्रीलिम से पता चल जाएगा। क्वेश्चंस का इस तरह से रखा जाएगा ताकि जटिल परिस्थितियों में आप उसका सही आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही चैलेंजेस मिलने वाले हैं, तो ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है। यूपीएससी के प्रश्न आप देखेंगे, होता आसान है, कुछ नहीं है। अब एग्जाम हॉल से निकल के आओगे ना, निकल के आने के बाद आप देखोगे, कहोगे अरे इतना आसान क्वेश्चन हो गया। क्यों?
वो एक समय पीरियड के अंतर्गत आपको हैंडल करना है। माइनस मार्किंग अलग ही दिखा, उसका कि डर दबाव वो भी बना के आपको दिया जाता है। ठीक है, तैयारी करने के दौरान ही आपको चेक कर ले। जो बच्चा एक अटेम्प्ट में नहीं निकलता, दूसरे में नहीं निकलता, तीसरे में नहीं निकलता, है ना, चौथे में नहीं निकलता, अभी यूपी का टॉपर है, पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल गया, दूसरे में नहीं निकल गया, तो समय लगता है। वो भी आपके पेशेंस को चेक करता है, समझ रहे हो। जो थर्ड टॉपर है, जो महिला, वो 36 साल की उम्र हो गई, समझिए पेशेंस लेवल, इतना बड़ा मोटिवेशन, ये भी चेक कर लेता है इसी टाइम पे। अभिक्षमता, तो सिविल सेवा आपके तैयारी, जिस दिन आपकी अभिक्षमता यहीं से, बहुत लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं अभिक्षमता नहीं है लक्षण, वो लंबे रेस के घोड़े नहीं होते हैं, नहीं अभिक्षमता, जो लंबी रेस के घोड़े हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहते हैं। तो जो इसकी डिमांड है, जो इसकी नीड है, जो प्रशासन में चाहिए, वो लक्षण आपके अंदर दिखने चाहिए, है ना। तो अब क्या क्या चीजें हैं समझेंगे। मैंने पहले आपको अभिवृत्ति पढ़ाई। अभिवृत्ति मतलब आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड मैंने लास्ट में कंक्लूजन क्या बताया था कि एक प्रशासक हमेशा कहां करता है, समाधान पे। ठीक है, उसका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। लास्ट में हम यहीं पर आके खड़े हो गए थे। ठीक है, अब बात करें अभिक्षमता की। आपका एटीट्यूड ये हो और अब आपकी अभिक्षमता क्या चाहिए आपके अंदर, वो चीजें अब आप इस सेशन में पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए पहले लिखिए, व्हाट इज एटीट्यूड या एप्टीट्यूड, क्या अभिक्षमता क्या है ना। पहले इसकी परिभाषा लिखिए, अभिक्षमता क्या है। तो पहले बताइए, एक तरीके की ये एक प्रॉपर्टी है जो आपके अंदर होती है, ये एक अंदर का गुण है जो आप ही के अंदर समाहित है ना। ये आपके अंदर अंतर्निहित गुण होता है जो कि अर्जित भी किया जा सकता है और बहुत सारे लोगों के जन्मजात भी होता है। दोनों चीजें हैं, जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी किया जा सकता है, सीखा भी जाता है इसको, अभिक्षमता को। ठीक है, तो लिखिए, अभिक्षमता व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह अंतर्निहित गुण है। अभिक्षमता व्यक्ति के व्यक्तित्व का वह अंतर्निहित गुण है जो उसे किसी खास कार्य, या भूमिका, जो उसे किसी खास कार्य या भूमिका के निर्वहन के योग्य बनाता है, समझ में आ गया एक लाइन में, कि ये आपको किसी भी कार्य, किसी भूमिका की योग्यता को ही अभिक्षमता कहते हैं। लेकिन ये आपके अंदर का गुण होता है, बस जो समय के साथ आप इसको दिखाते हैं। ठीक है, लिखिए, बनाता है विभिन्न व्यक्तियों की कार्यप्रणाली, व्यवहार, सीखने की क्षमता, स्थितियों के अनुसार समायोजन। आप देखेंगे कभी भी आप ही के घर में यदि 5 सदस्य हैं तो सबकी कार्यप्रणाली किसी की अलग अलग है, सीखने की क्षमता अलग अलग है, व्यवहार, बोलने की शैली, व्यवहार करने की प्रणाली अलग अलग है ना। स्थितियों के अनुसार रिएक्शन अलग अलग है। आप अपने घर पे ही 5 लोगों को एक गाड़ी पे बैठा के चलिए और ट्रैफिक लग जाए, फिर आप देखिए 5 का अलग अलग रिएक्शन होगा। कुछ तो एंजॉय करने लग जाएंगे। एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी थे और रक्षाबंधन का टाइम था, सिस्टर भी आई हुई थी, बैठा के मैंने कहा कि चलो, उसी टाइम पे सौभाग्य से उस साल 15 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन पड़ा था, शायद पिछले साल, है ना। अब पिताजी को लेके चले, पिताजी का टाइम फिक्स होता है कि वो 10 बजे तक सो जाते हैं, और लग गया ट्रैफिक, क्योंकि 15 अगस्त को लोग घर वापस, वो एक भीड़ थी, और रक्षाबंधन को सब अपने बाइक में बैठाए, पीछे मैडम को ससुराल पक्ष की तरफ, कहाँ थोड़ा सा है ना, मुद्रा वाला भी तो सीन रहता है ना उसमें। तो जा रहे हम फंस गए जाम पे, और अच्छा खासा जाम, बिल्कुल ज़बरदस्त। बच्चे तो मज़े लेने लगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर ही बिल्कुल वो अपनी कहानी पे। पिताजी हमारे बिल्कुल कभी 2-2 मिनट में दरवाज़ा खोलें, आगे जाके खड़े हो जाएं, उनको कहें अरे आगे बढ़ो, वो पीछे हटो, मतलब इस तरीके की कहानी हो गई। मुझे दुनिया भर की बातें, 2 घंटे तक फंसे रहे, 2 घंटे में वो वहीं सो गए, बाद में एटलीस्ट अंततोगत्वा वहीं पे सो गए। सबका अपना अपना रिएक्शन। जीजा जी का रिएक्शन ये था कि यार कहाँ फंसा दिया यार, पहली बार आए थे, दिल्ली बहुत ख़राब शहर है, ऐसे ही जाम लगता है क्या। मैंने कहा अरे रुक जाओ, फंस गए, आप पहली बार फंसे हो, हमारा डेली का काम है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे कि सबका अपना अपना रिएक्शन होता है।
सब अलग तरीके से, कोई भी परिस्थिति होगी, चाहे घूमने को ले लीजिए, खाने पीने को ले लीजिए, खाना भी यदि आप घर पे बनाओगे और सब एक साथ बैठ के खाएंगे तो रिएक्शन आप देखेंगे उसमें अलग अलग होगा, पसंद वहाँ पे फिर उनका एटीट्यूड भी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड का मतलब आप देखेंगे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों में अंतर इसलिए है क्योंकि एटीट्यूड जो आपका होता है वो सकारात्मक और नकारात्मक, पसंद और नापसंद के आधार पर तैयार होता है, और जो आपकी अभिक्षमता होती है, क्षमता आपके अंदर ही होती है, समझ रहे, हर चीज के लिए प्रति वो जो आपका बिहेवियर होता है वो आपके अंदर ही बैठा होता है, वो आपकी पसंद नापसंद पे नहीं टिका होता है ना। कुछ लोग होते हैं कि बहुत शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, मौन होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बस कहीं भी खड़ा कर दीजिए चालू हो जाते हैं वो, फिर उनका मुंह शांत कर पाना मुश्किल होता है। ये सब अभिक्षमता के अंतर्गत आता है। लिसनिंग पावर बहुत कम होती है उनके अंदर, अपनी ही बड़बड़ली बटाना, घर पे कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें फेंकना, ये सब क्या अभिक्षमता। ठीक है, कैसी अभिक्षमता है, बहुत ज्यादा पोले हैं, ढीले किस्म के हैं, है ना। तो ये चीजें अभी आप धीरे धीरे समझोगे। लिखिए, कार्य प्रणाली, व्यवहार, सीखने की क्षमता, स्थितियों के अनुसार समायोजन आदि को लेकर भिन्नता दिखाई देती है, भिन्नता दिखाई देती है, आदि को लेकर भिन्नता दिखाई देती है। यद्यपि सभी व्यक्तियों में सामान्य बौद्धिक योग्यताएं होती हैं। सबसे ज़्यादा आप कभी अभिक्षमता देखना चाहें, बारातों के में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, हर तरीके का आदमी मिलेगा आपको बारातों में। जब वो खाना जब चालू होता है तो प्लेट में जो पूरा कहानी होती है, पूरी कहीं ख़त्म हो जाए बस फिर देखिए, फिर बवाल, कुछ लोग बवाल काटना है और चार बातें कह के भी जाएंगे, अपना बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल सजे सजाए, वो एक अलग ही मोमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे हैं? हाँ, यद्यपि सभी व्यक्तियों में सामान्य बौद्धिक क्षमता होती है। देखो, ज्ञान क्या है, ज्ञान जरूर हो सकता है आप सब लोग बैठे हो बराबर का ही ज्ञान मिल रहा है आप सभी को, लेकिन आपकी अभिक्षमता ज्ञान से मतलब नहीं रखती है। ज्ञान अलग चीज़ है, अभिक्षमता अलग चीज़ है। जिसकी अभिक्षमता जितनी अच्छी होगी वो उतनी जल्दी इस ज्ञान को सीखता चला जाएगा। कुछ लोगों को सीखने में जल्दी टाइम लगता है, बहुत लेट हो जाता है, वो सारी चीज़ें अभिक्षमता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, यद्यपि सभी व्यक्तियों में सामान्य बौद्धिक योग्यताएं होती हैं, फिर भी उनमें कुछ ऐसी विशिष्ट क्षमताएं योग्यताएं होती हैं, ऐसी कुछ विशिष्ट क्षमताएं योग्यताएं होती हैं जो उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दूसरों से आगे ले जाती हैं। या उन्हें अपने क्रियाकलापों में सफलता प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करती हैं। इसे अभिक्षमता कहा जाता है। ठीक है, एक तरीके से मैं आपको यदि दूसरे शब्द का प्रयोग करूं तो परफेक्शन, काम करने का परफेक्शन अलग अलग होता है हर व्यक्ति का। कोई किसी काम को करेगा, जैसे अभी यही मैं यहीं पे सफाई करने के लिए बोल दूं, एक होता है जो परफेक्ट करता है, उसको ये नहीं, उसमें भी दिखता है ना। तो हर जगह जहाँ पे कितना परफेक्शन के साथ किसी काम को आप करते हैं, उसकी जो गति है, उसकी तीव्रता वो कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है परफेक्शन की, वो दिखाता है। भूमिका को कितना अच्छे से अदा करते हैं आप, ये दिखाता है आपका। ठीक है, रेगुलरिटी, निरंतरता आपकी अभिक्षमता है। यदि आप होंगे निरंतर तो कोई भी चीज दी जाएगी आप उसमें रेगुलर ही रहेंगे। ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना, करना और छोड़ देना, किसी भी चीज को हर जगह पे फिर आप वही दिखाएंगे, आपकी अभिक्षमता है ना। काम को छोड़ना, झूठ बोलना, किसी चीज को मतलब वो फिर आप बार बार वही दोहराएंगे, वो आपकी अभिक्षमता है। ठीक है, तो अभिक्षमता क्या होती है, हर काम पे आपको आके वो लग जाएगी आपके साथ। हर काम पे आपको लगेगा नहीं, आप ये चीज नहीं पसंद, ये चीज पे भी गड़बड़ कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज पे भी गड़बड़ करेंगे, क्यों, आपकी अभिक्षमता है, वो आपकी वही आपकी क्षमता है। आप किसी चीज को निरंतर नहीं रख पा रहे हैं तो आप किसी चीज को नहीं रख पाएंगे,
चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे? अभी क्षमता अलग चीज है और एटीट्यूड अलग चीज है। एटीट्यूड आपका चीज से, वस्तु से जुड़ा हुआ है, वस्तु अच्छी है या बुरी है, ये आपका एटीट्यूड इससे जुड़ा हुआ है, पसंद नापसंद से जुड़ा हुआ है। वहां पे 3 पक्ष हैं आपके, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यहां पे ये चीज नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अगला क्या है, आगे क्या है, कहां पे है? हाँ, अभी क्षमता कहा जाता है यह व्यक्ति के व्यवहार के, यह व्यक्ति के व्यवहार के, यह व्यक्ति के व्यवहार के उन विशिष्ट गुणों की ओर संकेत करती है जो यह बताते हैं कि, जो यह बताते हैं कि व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में कार्यों को कितने प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादित करेगा। यह व्यक्ति के व्यवहार के उस विशिष्ट गुणों की ओर संकेत करते हैं जो यह बताते हैं कि वह व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में कार्यों को कितने प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादित करेगा। कई बार आप बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चों को, और आप उसकी अभिक्षमता का आकलन कर देते हैं और कह देते हैं देखिएगा ये बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। किसी को देख के कहते हैं बहुत नालायक बनेगा, कारण कि आपने अभिक्षमता देख ली उसकी, ये फ्यूचर में इसके लक्षण अच्छे हैं, ये बहुत चरित्रवान बच्चा है, बहुत मेहनती है ना। तो वो एक अभिक्षमता फिर बचपन से दिखाई देती है। ठीक है, किसी क्षेत्र को कितने प्रभावपूर्ण ढंग से निष्पादित करेगा। अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं का संयोग है, अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं का संयोग है जो व्यक्ति को प्रशिक्षण द्वारा यानी उसको यदि ट्रेंड किया जाए, यदि उसके अंदर वो अभिक्षमता है और उसको ट्रेंड किया जाए, जो व्यक्ति को प्रशिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्थता एवं योग्यता को सूचित करती है। ये एक तरीके की अंतः शक्ति है, आपका पोटेंशियल है ये, है ना, आपकी अंतः शक्ति, पोटेंशियल। यह किसी खास विषय क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने, सीखने, कुशलतापूर्वक कार्यों को निष्पादित करने की अंतः शक्ति निशांत कुमार जी कह रहे हैं अभिक्षमता भी समय के साथ परिवर्तित होती है। बिल्कुल नहीं, अभिक्षमता बहुत कम चांसेस होते हैं कि समय के साथ चेंज हो। जो अभिक्षमता आपके अंदर हैं, समय के साथ परिवर्तित करने में आपकी ये जो आपका एप्टीट्यूड है ना, ये आपकी हाइट तय करता है कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, और ये आपको लोअर से, बिगिनिंग से, ये आपका जो इन्वायरमेंट में ये भी सीखा जाता है, बचपन से इसको भी हम सीखते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हर समय बदलता रहे कि आपकी अभिक्षमता भी कुछ और है फिर बदल जाए, अभिक्षमता कुछ और हो जाए। अभिक्षमता नहीं बदलती, एटीट्यूड बदलता है, एटीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन अभिक्षमता नहीं बदलती। आप खुद ही देखिए, अपना पैटर्न देखिए, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास ग्रेजुएट तक, आप जब ग्रेजुएशन है स्नातक, आपका एटीट्यूड, अभिक्षमता सेम रही, एप्टीट्यूड सेम रहा, उसमें परिवर्तन नहीं आया। यदि आप क्लास के टॉपर रहे होंगे तो फिर आप रहे होंगे, ठीक है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की वो फाइट आपकी चलती रही होगी, परसेंटेज की फाइट में आप रहे होंगे, हर जगह पे आप सबसे ऊपर खड़े होने की, यदि आपकी क्षमता बैक बेंचर्स की रही होगी या फिर आपकी क्विटर्स की रही होगी, तो आप फिर वो चीज़ वो आपका दिख जाएगा कहीं ना कहीं पे, वो आपको पता होगा कि आप किस हाइट में रहें, उसी हाइट पे आके खड़े रहेंगे। तो अभिक्षमता बदलती नहीं है, एटीट्यूड बदलता है, अभिक्षमता लगभग आपकी
रेगुलर रहती है, वो आपके अंदर निहित है, वो एक बार बन चुकी है। और ये बचपन का परिवेश होता है बिल्कुल उसी दौरान। ठीक है, अभी आगे आप धीरे धीरे इसको अच्छे से समझेंगे। ये आंतरिक समर्थ, या तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसको बदला भी जा सकता है। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे करके आपकी अभिक्षमता में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अभी आगे जाके चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कहाँ पे है? यह किसी खास विषय क्षेत्र को या ज्ञान को हासिल करने, सीखने, कुशलतापूर्वक कार्यों को निष्पादित करने, यहां तक हो गए, की अंतःशक्ति, अंतःशक्ति, अंतर्निहित संभावना, अंतर्निहित संभावना या विशिष्ट क्षमता को दर्शाता है। अंतर्निहित संभावना या विशिष्ट क्षमता को दर्शाता है। यह प्रतिभा को इंगित करता है। यह प्रतिभा को इंगित करता है। जिससे किसी खास क्षेत्र में निपुणता विकसित करने की, जिससे किसी खास क्षेत्र में निपुणता विकसित करने की क्षमता का पता चलता है। जैसे कि 3 इडियट मूवी पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे एक फोटोग्राफर इंजीनियरिंग करने के लिए आता है और हर बार फेल हो जाता है। उनके देखते नंबर कैसे रहते हैं, आने बने कैसे तरीके से आते हैं। ठीक है, एक भाग्यवादी नज़रिए का व्यक्ति होता है, उसकी भी वही हालत होती है। अभी क्षमता है ही नहीं, वो फोटोग्राफर है, इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी क्षमता कुछ और है, कर कुछ और रहा है। और सही बात है, वो एक एग्जाम्पल देता ना कि सचिन तेंदुलकर के पिता यदि बोलते कि तू गा, तो क्या गाता, क्योंकि अभी क्षमता उसकी नहीं थी। यदि वो क्रिकेटर बनना चाहता था तो उस अभिक्षमता, इसीलिए कहते हैं बच्चों की बचपन में अभिक्षमता देखनी चाहिए हमें कि किस क्षमता में है। जिस क्षमता की ओर उसका रवैया हो, उस क्षमता में उसे डाल देना चाहिए। पढ़ाई में हो तो पढ़ाई में, खेल में हो तो खेल में, बिजनेस में हो तो बिजनेस में, खेती किसानी में हो खेती किसानी, जहाँ पे अभिक्षमता हो उसकी। संगीत में हो तो संगीत में, जबरदस्ती मत थोपो। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे बेटर नहीं कर पाएगा। एक निपुणता है। अब आप सोच रहे हैं बदल जाए क्या? आपको क्या लगता है कि अब यदि लता मंगेशकर को उसके पिता बोलते कि आईएएस की तैयारी करनी है ना, कर सकती थी, ऐसा नहीं है। एक पॉजिटिव, जैसे कि सुभाष के साथ हुआ। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस बने, रैंक होल्डर बने, लेकिन अभिक्षमता लीडर की थी, नेतृत्व करने की क्षमता थी। अरविंद केजरीवाल, लीडरशिप क्वालिटी, इस फील्ड में आने के बाद छोड़ दिया। रोमन सैनी शिक्षण क्षेत्र में चले गए, छोड़ दिया, नहीं मजा आ रहा। ओपी चौधरी काफ़ी समय काम किया, फिर शिक्षण क्षेत्र में आ गए। अब देखोगे समाज के लोग को, वो चले जाते हैं दूसरे क्षेत्र में, वहाँ भी करके बढ़िया आते हैं क्योंकि उनकी अभिक्षमता बेटर है, लेकिन जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं वो उसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। तो अभिक्षमता ये बहुत ज़रूरी है। यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे इसके साथ तो बहुत बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतःशक्ति अंतर्निहित संभावना या विशिष्ट क्षमता को दर्शाता है। यह प्रतिभा को इंगित करता है जिससे किसी खास क्षेत्र में निपुणता विकसित करने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये है आपका फ्यूचरिस्टिक। आप यहीं से किसी व्यक्ति के फ्यूचर के बारे में आप बता सकते हैं कि यह जीवन में क्या करेगा। किससे? अभिक्षमता से। ठीक है, तो लिखिए, किसी व्यक्ति के अभिक्षमता को जानकर, किसी व्यक्ति के अभिक्षमता को जानकर, किसी व्यक्ति की अभिक्षमता को जानकर भविष्य में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों, भविष्य में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि ये सेना में जाएगा, ये प्रशासक बनेगा, ये संगीतज्ञ बनेगा, ये क्रिकेटर बनेगा, ये फुटबॉलर बनेगा, है ना। पूरी 3 इडियट मूवी अभिक्षमता पे बेस्ड है, आपके एप्टीट्यूड पर बेस्ड है कि एप्टीट्यूड को आपको काम, पहले ये जानिए, बिना इसके काम मत करिए, क्योंकि ये नहीं आप समझ पाएंगे तो फिर कहानी पूरी बिगड़ जाएगी। ठीक है, क्लियर?
ठीक, ये हो गया अभिक्षमता के बारे में आपको। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए इसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं इसके, अभिक्षमता की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखिए, अभिक्षमता व्यक्ति के भीतर एक तरह से, अभिक्षमता व्यक्ति के भीतर एक तरह के आंतरिक सामर्थ्य को इंगित करती है। ये मतलब आपके इनर पोटेंशियल को बताने का प्रयास करती है, आंतरिक सामर्थ्य को इंगित करती है। नंबर 2, ठीक है, ये आपके आने वाले फ्यूचर की परफॉर्मेंस को भी इंगित करती है। कई बार आप देखेंगे जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठेंगे, साक्षात्कार आपका होगा, तो उससे साक्षात्कार के माध्यम से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को ट्रेंड किया जाए तो ये इस काम के योग्य है। कंपनियां भी बड़े बड़े रिटन एग्जाम लेती हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। क्यों होता है इंटरव्यू? उन्हें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति योग्यता रखता है या नहीं रखता है ना। तो योग्यता, इससे परफॉर्मेंस पता चलता है। तो लिखिए दूसरा पॉइंट, किसी व्यक्ति की वर्तमान अभिक्षमता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है, उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है, उसके वर्तमान गुणों का ऐसा समुच्चय है जो उसकी भावी क्षमताओं की ओर संकेत करते हैं, जो उसकी भावी क्षमताओं की ओर संकेत करते हैं। यह पर्याप्त, यह कि करता है कि पर्याप्त वातावरण एवं समुचित प्रशिक्षण मिलने पर, पर्याप्त वातावरण एवं समुचित प्रशिक्षण मिलने पर किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले निष्पादन या कार्य प्रणाली को इंगित करती है। भविष्य में किए जाने वाले निष्पादन या कार्य प्रणाली को इंगित करती है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यदि आज जैसा आपको दिख रहा है वो भविष्य में वैसा ही रहेगा, आपको लगता हो कि ये बदल जाएगा, ये आपकी मूर्खता है। ठीक है, कि जैसे कुछ हो एग्जाम्पल बताइए आपके। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आज भी जैसे घर में खाना पीना भोजन चीज़ों को लेकर आप आज लापरवाह हैं, आप कल भी रहोगे। नहीं है तो मेरे से लिखवा लो। ठीक है, जिस चीज़ में आप इग्नोरेंस पर्सन हैं तो आप इग्नोर ही करोगे चीज़ों को लेकर के। घर में आप अपने पिताजी का व्यवहार कब से कितना कितना बदल गया, पहले कितना था आज कैसे बदला है, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे? आपके भाई का व्यवहार आपने बताइए बदला हुआ पाया हो, अपने मित्रों में किसी मित्र का व्यवहार की रातों रात चमत्कार हो गया। वो कुछ नहीं है, वो आपका अभिक्षमता में थोड़ा, अभिक्षमता से आदमी खूंखार थोड़ा ना होता है। स्वभाव से मनुष्य जो होता है खूंखार होता है क्या? उसकी अभिक्षमता होती है क्या? वो तो परिस्थिति जन्य है। कभी परिस्थिति जन्य हुआ ठीक है, नहीं हुआ बात समझ में आ गई, वो तो आप राह भटक गए, वो अलग बात है। लेकिन शेर को आप सोचें कि ये सज्जन बन जाए, बताइए, वो पॉसिबल नहीं है। अभिक्षमता कहने का मतलब है कि व्यक्ति जैसा नेचर वाइज है वैसा ही रहेगा वो। ठीक है, वो बदलेगा नहीं। आप चाहे जिसको भी ट्रैक करके देख लो, कोई एक बंदा जिसके साथ आपने 10 साल 15 साल 20 साल से देख रहे हो वो ऐसा ही रहने वाला, बदलने वाला नहीं है। आपको लग रहा हो तो अभी केस स्टडी के तौर पे आप कर सकते हो। ठीक है, यदि आपकी अभिक्षमता ये है कि आज नहीं कल करना है, आज नहीं कल करना है, आप हमेशा यही करोगे। आप कभी भी आपका आज नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपने ऐसा अपनी अभिक्षमता बना रखी है। ये आपका अभिक्षमता है। अब खुद पे तो नहीं लग रहा है कि अब गड़बड़ हो गई बहुत ज़्यादा, यही हो रहा है?
कर रहे हो नहीं, झूठ मत बोलो, देखो है ना अभी क्षमता ये। कुछ तो आदतें होती हैं सर जो वो हो गई जीवन भर के लिए, कुछ नहीं कर सकते आप उनका। आप कर लोगे, ऐसा नहीं, काम कर लोगे, लेकिन जैसे एक होता काम को परफेक्टली इसी टाइम पे करना, काम तो करोगे, ऐसे नहीं काम नहीं करोगे, आज नहीं तो कल कर दोगे, लेकिन एक दिन तो डिले हो गया ना वो, लेकिन कल का काम कल ही नहीं करोगे, फिर उसे भी अगले ही दिन करोगे। ये क्या होगी? आपकी अभिक्षमता, आज की जगह कल करने की, टालने की अभिक्षमता यह है आपके अंदर, यही आपका लक्षण है। यदि कोई भी करे नहीं हो पाएगा। यदि आप लोग प्रण कर लो, अभी जैसे इस साल अटेम्प्ट देने का प्रण कर लो आप, लेकिन आपके अंदर टालने की प्रवृत्ति है, जी एग्जाम आएगा आप नहीं जाओगे, लिख के ले लो, जाओगे भी तो 2022 दूंगा, क्या इस साल नहीं, ठीक नहीं है, अभिक्षमता, लेट होने की प्रवृत्ति। अब आप में आपको खुद पता होगा कि आप फिर वो हर जगह दिखेगी। आपको यदि ट्रेन पकड़नी होगी तो बिल्कुल ऑन द टाइम पे, बिल्कुल पागल हो गए कि अरे कैसे पकड़ूं, क्या करूं, कैसे ना करूं, ऑन द टाइम पे फिर चीज़ें बताओगे, ऑन द स्पॉट वाली चीज़ें, है कि नहीं है? है, ये आपकी अभी क्षमता है, आपको पता नहीं है, आप हर जगह यही यूज कर रहे हैं। एक व्यक्ति होता है टाइम से पहले पहुंच जाता है, वो ऐसे व्यक्ति आपको बुरा लगेंगे क्योंकि आपकी प्रवृत्ति वो वाली है। यदि आपका कोई दोस्त होगा वो बोलेगा नहीं थोड़ा जल्दी 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 काम को थोड़ा फास्ट करो, वो करो, वो आपको बुरा लगेगा, आप उसका साथ भी छोड़ दोगे, ये बहुत जल्दबाजी करता है। वो जल्दबाजी नहीं, उसकी अभिवृत्ति अभिक्षमता दूसरी है, आपकी अभिक्षमता दूसरी है, मैच नहीं हो रही दोनों की अभिक्षमताएं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? टालने की प्रवृत्ति, ये सब अभिक्षमता के लक्षण होते हैं। आगे अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभिक्षमता किसी कार्य की उपयुक्तता को बताती, फिटनेस को बताती है। ठीक है, तो लिखिए किसी व्यक्ति की अभिक्षमता, किसी व्यक्ति की अभिक्षमता कार्य करने में उसकी उपयुक्तता को व्यक्त करती है कि वो व्यक्ति उपयुक्त है कि नहीं है उस कार्य के लिए, कार्य करने की उपयुक्तता को व्यक्त करती है। अब देखिए, मैंने जैसे आपको एक बोला कि अर्जित भी की जा सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन अर्जित करने के लिए वातावरण बहुत जरूरी होता है इसके लिए। जैसे मान लीजिए बचपन से आपके अंदर संगीत का अभिक्षमता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंगरों के बीच में ही रख दूं, आप उन्हीं के बीच में कुछ नहीं करो, सिर्फ उनको ग्लास में लेना है पानी और उनको पिलाना है, बस इतना काम कराना है, इतना काम रहे। और वो सारे सिंगर हैं, कोई म्यूजिशियन है, उनके साथ किसी एक बैंड को साझा कर लीजिए, सिर्फ स्पॉट बॉय की सर्विस, ऑफिस बॉय टाइप में, कि भैया आप पानी पिलाएंगे। कुछ दिन बाद आपके अंदर भी वो गुण आना शुरू हो जाए, गुनगुनाना चालू कर दोगे आप भी, आपको भी लगेगा थोड़ा सा, पहली बार देखोगे कि अरे इसको क्या बोलते हैं, इसको ये गिटार है क्या, धीरे धीरे फिर आप भी टेन कुछ दिन बाद अभिक्षमता। इन्वायरमेंट, लेकिन वो बहुत गजब का इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, वो इन्वायरमेंट में फिर आप धीरे 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 आप फिर अभिक्षमता आने लग जाएगी, आपका उसकी तरफ प्रभाव बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अर्जित भी है और जन्मजात तो होती है। ठीक है, तो लिखिए दूसरा, यह समर्थ जन्मजात या, अब जैसे आप लोग सुबह टाइम से नहीं जगते हैं, है ना, मैं आपको आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दूं, सुबह जब 4 कोड़े पड़ेंगे ना, 5-6 दिन से आईपीएस ट्रेनिंग जब आपकी होगी ना, आईपीएस सिलेक्शन होने के बाद सुबह यही है, वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। आईएएस की ट्रेनिंग तो इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन वहाँ पे पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा है, ड्रेस ही इतनी बार पहननी उतारनी, ये सब एक अनुशासन है, वहाँ पे डिसिप्लिन है। तो क्या होगा, आप 4 दिन में बिल्कुल ओके हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन चक्कर आएंगे, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा मिल गया आपको, इंस्ट्रक्टर ऐसा मिल गया कि वहाँ पे आप फिर रेगुलर हो जाओगे, पंक्चुअल हो जाओगे। ठीक है, वहाँ पे नहीं कि आज नहीं कल दौड़ लूंगा, कल नहीं परसों दौड़ लूंगा, नहीं, इन्वायरमेंट ने आपको क्या किया, पंक्चुअल कर दिया। इसलिए ट्रेनिंग होती है हमेशा, अभिक्षमता में ट्रेन किया जाता है आपको, वो इन्वायरमेंट दिया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो अभिक्षमता आपकी क्या है, जन्मजात तो है, बिल्कुल जन्मजात है। जन्मजात होना, वो लक्षण, वो गुण आपको फिर वो जबरदस्ती फोर्स्ड करता रहेगा। और अर्जित यदि आप फिर धीरे धीरे सीखते भी हैं इन्वायरमेंट से। तो लिखिए, यह समर्थ जन्मजात या अर्जित हो सकता है, यह समर्थ जन्मजात एवं अर्जित हो सकता है। व्यक्ति की अभिक्षमता वंशानुगत, जैसे आप देखेंगे कि क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है,
है ना, जो फिल्मकार है बॉलीवुड, उसका बेटा बॉलीवुड, आईपीएस है आईपीएस, डिफेंस वाले के बच्चे फिर वो भी आर्मी की तैयारी करते हैं। आप डिफेंस पर्सनल में देखेंगे तो लाइन से आपको मिलेंगे कि अच्छा ये भी डिफेंस हमारे चाचा था, वंशानुगत, क्योंकि वो चीज़ आपने देखी और देखने के बाद उसी चीज़ उसी इन्वायरमेंट में ढलते चले गए, समझ रहे हैं। तो ये वंशानुगत तो होती है, लेकिन ये कई बार हम सीखते हैं, आप ट्रेंड से अलग कर देते। हो सकता है आप लोग के परिवार में पृष्ठभूमि में कोई प्रशासक ना रहा हो, है ना, आपके पिताजी मजदूरी में रहे हों, आप प्रशासन की सोच रहे हैं, मतलब आपने एक इन्वायरमेंट देखा, आपके क्षेत्र से कोई लड़का निकल गया, अचानक से आपके दिमाग में क्लिक किया ये निकल गया, आपका कोई दोस्त निकल जाए अचानक से, अभी इसी क्लास से एक निकले, पागल हो जाओगे आप, दिमाग बिल्कुल लगेगा कि ये क्या हो गया, बगल में बैठता था ये कैसे हो गया, है ना, ये क्यों नहीं फेल हुआ। फिर उसका क्या होगा, अचानक से बिल्कुल एक कीड़ा सा काटेगा और आप अगले साल आप भी हो जाओगे। तो क्या होता है, इन्वायरमेंट, इसका बहुत बड़ा एक रोल पड़ता है आपका। तो लिखिए इस चीज को, अभिक्षमता वंशानुगत तथा वातावरण दोनों पर आधारित हो सकती है, वातावरण दोनों पर आधारित हो सकती है। दोनों पर आधारित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, चूंकि अभिक्षमता किसी विशेष क्षेत्र में, चूंकि अभिक्षमता किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के कौशल एवं सीखने की क्षमता को दर्शाती है, अभिक्षमता किसी क्षेत्र में व्यक्ति के कौशल सीखने की क्षमता को दर्शाती है, अतः इसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, अतः इसके आधार पर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति को उपर्युक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, व्यक्ति को उपर्युक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भविष्य में उस क्षेत्र विशेष में अपने कार्यों का कैसा निष्पादन करना है, अपने कार्यों का कैसा निष्पादन करना है, यह करेगा। ठीक है, तो ये आपका, ठीक, तो आप समझ गए अभिक्षमता अच्छे से। ठीक है, अभिक्षमता क्या है, एक लक्षण है, जिस लक्षण से आप भविष्य में क्या करेंगे वो दिखाता है। ठीक है, अब सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता देखेंगे। आज आप जान पाओगे कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो वो चीज़ के योग्य हो या नहीं हो। ठीक है, आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में ये क्लियर हो जाए जब, तो परसों से ठीक है कहानी बदल लेनी है, या तो यहाँ बैठे मिलो या तो बैक टू पवेलियन। ये मत सोचो अर्जित होगी, हम इसको ग्रहण कर लेंगे, इसको हम सीख लेंगे, सीखते सीखते पता चला 2-4 साल सीखने में ही गुजर गए आपके। क्यों 4 साल गुजारो आप ये सब चीज़ों में। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये बात होगी, अब परसों से क्लियर होगा, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रेंड वाली योग्यता वर्सेस अभिक्षमता, एक एक करके डिफ्रेंशिएट भी कर लेते हैं साथ साथ, ताकि मतलब लास्ट में जब मैं सिविल सेवा में इंटर करूं तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना रहे। योग्यता वर्सेस अभिक्षमता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। मैंने लाइन खींचने के लिए तो नहीं बोला था, कोई बात नहीं, खींच लो, मैं लिखवाऊंगा नहीं वैसे, इधर और इधर। अभी आपने बताया, बता दिया, यही अभिक्षमता। आपको पता है यदि कहीं अंतर लिखा और बचपन सिखाया गया है, अंतर 20 से लाइन खींच के लिखा जाता है। रुक जाओ, काट मत देना कि अब उसे काट दो, देखते हैं जैसे लिख पाओ तो लिखो। पहले योग्यता में लिख लो, अच्छा हाँ, कि पहले अभिक्षमता में, दोनों में लिखोगे। लाइन भूल जाओगे बीच में खिंचाई थी, उसमें खिंची रहने दो, लेकिन दिमाग में दिखे ना आपको उसमें। ठीक है, वो खिंची है लेकिन आपको नहीं दिखनी चाहिए। ठीक, चलो लिखो, लिखिए अभिक्षमता और योग्यता, अभिक्षमता और योग्यता।
पूर्णतः एक समान नहीं है, पूर्णतः एक समान नहीं है, पूर्णतः एक समान नहीं है। योग्यता वर्तमान स्थिति को इंगित करता है, योग्यता वर्तमान स्थिति को इंगित करता है, जबकि अभिक्षमता पर्याप्त वातावरण एवं समुचित प्रशिक्षण मिलने के बाद किसी विशिष्ट क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, भविष्य में किए जाने वाले निष्पादन या कार्य प्रणाली को इंगित करता है, या कार्य प्रणाली को इंगित करता है। क्लियर? ये दोनों में अंतर है। अब मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है कि का और खा दो व्यक्ति हैं। का ने कार चला रहा है, कार खूब बहुत अच्छे से कार चला रहा है, खा उसके बगल में चल के बैठ के बस चल रहा है। तो योग्यता किस में रही और अभिक्षमता किस में है? योग्यता का में, अभिक्षमता खा में। अभिक्षमता उसमें है कि नहीं है क्या पता, लेकिन कार सीखी जा सकती है। यदि आप पागल नहीं हैं मेंटली तो आप सीख सकते हैं। पर्याप्त वातावरण, वही सारी चीज़ें आप इजीली सीख जाओगे। कोई भी चीज़ आप सीख सकते हो, बस उसका प्रशिक्षण आपको मिले और उसके प्रति आपकी रुचि हो। अब खा की कार चलाने में रुचि ही नहीं है, लगाव ही नहीं उस चीज़ से, वो चाहता ही नहीं, वो कभी बैठे ही ना सीट पे, तो थोड़ा ना। जैसे स्विमिंग है, बहुत सारे लोग स्विमिंग कर लेते हैं बहुत इजीली और कुछ लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसा तो ना पेट से, मम्मी के पेट में ही वो स्विमिंग करते करते आए, है ना, कि अंदर ही जो है वो स्विमिंग करते कर बाहर आए। आने के बाद उन्होंने बाकायदा, उन्हें अच्छा लगा आसपास, जैसे मेरे बड़े भाई थे वो जो हैं, वो कहीं भी नहर भी पड़ोस में रही जाके स्विमिंग कराए। वो नहीं ढूंढे कि भाई मुझे कोई स्विमिंग पूल मिलेगा, अच्छा तैर लेते हैं। मेरे से पूछो, हमें पूरा नदी मिल जाए, समुद्र मिल जाए, मैं मरीना बीच तक गया लेकिन नहीं तैर पाया, हिम्मत ही नहीं अपनी। ये अभिक्षमता, अभिरुचि, जैसी आपकी अभिरुचि होगी, अभिक्षमता होगी, आप वैसा सीख जाओगे। चाहे आपको स्विमिंग पूल दे दिया जाए, जो भी, रुचि नहीं है, आप कभी उतरोगे ही नहीं उसमें, तो फिर क्या होगा? एक मेंटर आएगा, धक्का मारेगा, एक बार मार दो धक्का, धक्का मारने के बाद खुद ही पागलों की तरह वहां बचा रहे हो अपने आप को, कोई ना होता, फिर सीख जाओगे। जबरदस्ती उसने क्या किया कि एनवायरनमेंट दे दिया आपको, सीखने का रीजन दे दिया, आपकी जान जा रही है, सीख जाओगे। और वही धोखे से वो नदी में ढेल दे तो मर जाओगे। समझ रहे हो ना? वही व्यक्ति जाके कुछ ना करे कि इसको स्विमिंग सिखानी है और नदी में ढेल दे, तो फिर क्या होगा? वो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो तीव्र भाव है जिसमें आप निपट गए। कितनी गहराई होगी नदी की आपको भी नहीं पता, लेकिन एक मेंटर को पता है कि इसको स्विमिंग पूल में उतारूंगा, कहां पे कितना गहरा है, यदि ज्यादा दिक्कत होगी मैं कूदूं, वहां बच जाओगे। तो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में डाल दिया जाए, वहां 4-6 लोग 10 लोग स्विमिंग कर रहे हों, है ना, आपको भी लगेगा यार मैं कैसे नहीं कर सकता हूं, और आप 4-6 दिन बाद सीख जाओगे। अभी मैं आपको यहां से इंग्लैंड भेज दूं और इंग्लैंड में पता चला आप भूखे मर गए, जब भी जाते हैं उससे कहते हैं कि एक पिज्जा दे दो, उसे समझ में नहीं आ रहा क्या मांग रहे हो, आप 4 दिन में इंग्लिश बोलना सीख लोगे। क्यों? इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, वहां पे इंग्लिश ही सब कुछ है। जहां पे तमिलनाडु चले जाइए, आपको कोई होटल नहीं देगा यदि आप हिंदी में बात करोगे। कुछ जगह हैं जहां यूपी बिहार के लोग घुसे हैं, यदि साउथ के लोग मिल गए आपको ऑटो वाला भगा देगा। तो जब आप एक इन्वायरमेंट में आते हो, किसी चीज को सीख जाते हो, यानी अभी क्षमता सीखी जा सकती है। जेएनयू में चले जाइए आप, फ्रेंच, वहाँ पे बीए ऑनर्स होता है मल्टीपल लैंग्वेज से, फ्रेंच भी सीखते हैं लोग, स्पेनिश भी सीखते हैं, कई लैंग्वेज सीखते हैं, आप सीख जाओगे। समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट आपको सिखा देगा। तो अभिक्षमता में भी एक सशक्त माहौल का होना बहुत जरूरी है। सशक्त माहौल नहीं होगा तो आपकी अभिक्षमता बदलेगी नहीं। नेक्स्ट आगे लिखिए, यहाँ पे कहाँ पे हैं हम? हाँ ठीक, नेक्स्ट
एग्जाम्पल आप लोग लिख लोगे, एग्जाम्पल तो लिखवाने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। आगे बस इतना लिख लो, सिविल सेवा परीक्षा में अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा के दौरान, सिविल सेवा परीक्षा में अभिक्षमता परीक्षण सिविल सेवा परीक्षा के दौरान, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के दौरान किया जाता है। अब अभिक्षमता के दम पे आपको ले लें, दोनों जरूरी हैं। आपका अभिक्षमता होनी चाहिए और साथ में आपकी योग्यता भी होनी चाहिए। तो योग्यता का मतलब क्या है भैया, मेंस में आओ लिखो, लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं, एसएससी के बच्चे होते हैं, बैंकिंग के बच्चे होते हैं, रेलवे के बच्चे होते हैं, उन्होंने तैयारी नहीं की यूपीएससी की, पीटी दिया, पास कर गए। ये क्या हो गया, उनका अभिक्षमता है उनके अंदर सिविल सर्विसेज कर लेने की, लेकिन जब मेंस में बैठे, इंटरव्यू दिए, नहीं क्वालिफाई। क्यों? योग्यता नहीं है। योग्यता के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो योग्यता वर्तमान स्थिति है, अभिक्षमता लक्षण है कि हाँ आप कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है प्रारंभिक परीक्षा में तथा मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के दौरान, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की वर्तमान योग्यता, अभ्यर्थी की वर्तमान योग्यता एवं उसकी मनोवृत्ति का, मनोवृत्ति समझ रहे हैं, एटीट्यूड, आपका रवैया कैसे इसके बाद। इंटरव्यू में आपका केवल एटीट्यूड चेक किया जाता है, कैसा आपका एटीट्यूड है, पर किन परिस्थितियों में, किन प्रश्नों में आप क्या उत्तर देंगे, आपका एटीट्यूड दिखाता है। इंटरव्यू एटीट्यूड टेस्ट है, प्रारंभिक परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट है, और नॉलेज और योग्यता का टेस्ट कौन सा है? मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा आपका नॉलेज है, ज्ञान है। ठीक है, और वहां पे क्या हो रहा है, 10 क्वेश्चन गलत नहीं आने के बावजूद भी आपका रवैया क्या रहता है, कैसे आप व्यवहार करते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, ये आपका साक्षात्कार में देख लिया जाता है। ठीक है, किस सिचुएशन में आप कहां पे किसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, आप प्रो गवर्नमेंटल हैं, प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति हैं, संविधान के खिलाफ हैं, हर चीज आपका वहां पे चेक हो जाता है। कोई चीज ना आते हुए भी आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो तीनों में अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थी की वर्तमान योग्यता एवं उसकी मनोवृत्ति का परीक्षण किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि भविष्य में अच्छे प्रशासक बनने की क्षमता इसमें है या नहीं है। भविष्य में एक अच्छे प्रशासक बनने की क्षमता है या इसमें नहीं है। चाणक्य होते तो ऐसे उठा ले जाते आपको, है ना, कोई टेस्ट कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखिए, उपलब्धि, योग्यता एवं अभिक्षमता में अंतर। उपलब्धि, अचीवमेंट, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। उपलब्धि, योग्यता एवं अभिक्षमता में अंतर। लिखिए, उपलब्धि व्यक्ति की भूतकाल की सफलताओं को दर्शाता है। उपलब्धि व्यक्ति की भूतकाल की सफलताओं को दर्शाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र विशेष में क्या प्राप्त किया, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी क्षेत्र विशेष में क्या प्राप्त किया। योग्यता वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। योग्यता वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। अभिक्षमता, पर्याप्त एवं समुचित प्रशिक्षण मिलने के बाद किसी भावी सफलता को संकेतित करता है। अभिक्षमता पर्याप्त एवं समुचित प्रशिक्षण मिलने के बाद किसी भावी सफलता को संकेतित करता है। क्लियर, समझ में आया तीनों में क्या अंतर है। अगला है अभिक्षमता और रुचि में अंतर।
डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। अब रुचि कैसे पता चलेगी? विशेष लगाओ। क्रिकेट बचपन में हुआ कि नहीं हुआ? मौका मिले तो फिर हो जाए, है ना? रुचि विशेष लगाओ। मैं आपसे हॉकी कहूँ तो नहीं, टाइम नहीं है सर। वॉलीबॉल का नहीं पता, है ना? अंटी गुल्ली खेले हैं आप लोग? गिल्ली डंडा बोलते हैं ना, खूब चला होगा गांव में, तो खूब चलता है। और कौन कौन से गेम चले? कंची वाली, हाँ, पैसे से भी चला होगा। पैसे से भी चलता है, गिप्पी बना के उसमें खूब अच्छे से, हैं। और कंचे में कई सारे गेम होते हैं। कंचे में एक होता है वो राउंड वाला, राउंड सर्किल गेम। मैंने खेला तो नहीं है, लेकिन देखते थे, राउंड सर्किल होता था। राउंड सर्किल में खूब सारे कंचे रखते थे, फिर मारते थे। और जो बीच वाला निकाल लेता था उसे मैं कंचा नहीं खेला हूँ, अंटी गिल्ली डंडा एक बार खेला था। दरअसल हम जिन स्कूलों में, मैंने मतलब बचपन से बहुत सारे गेम खेले हैं आपके। जिन स्कूलों में हम पढ़े हैं वहाँ पे ये वाले गेम तो नहीं होते थे। जब घर आते थे छुट्टियों में तो यही चल रहे होते थे बाहर। लेकिन एक बार अंटी गिल्ली, जैसे बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेला हूँ, स्टेट लेवल तक नहीं गया। मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूँ। फिर आगे चल के मतलब हम लोग किताबी कीड़े हो गए। डिबेट कंपटीशन मैंने मंडल लेवल, जोन लेवल तक के खेला है, उसके आगे फिर मौका नहीं मिला कभी। डिबेट कंपटीशन मेरे पास लगभग 50 से 60 शील्डें हैं। कॉलेज में इतनी चलबेजन थी। मैं 2 पर्सन थे, हम अभी एक प्रोफेसर हैं यहीं पे हैं आपके, सोहन कुमार रजक। और एक बार यूट्यूब चैनल पे वो एक वीडियो भी उनका पड़ा होगा, मेरे बर्थडे में आए थे। और एक थे भरत कुमार, और एक और थे जीत सिंह। मतलब 3-4 लोग थे। रणविजय सिंह बिहार के थे। हम 5-6 लोगों का एक ग्रुप था, जिसके साथ मौका मिल जाता था हम डिबेट कंपटीशन जाते थे, बोलने, वाद विवाद प्रतियोगिता। खतरनाक, जब बोलते थे तो रणविजय बहुत अच्छा बोलता था, बात में बेस भी थी। और एक होता तार्किक होना। जीत ने बाद में वो इंडिया लेवल पे भी खेला, लेकिन जीत नहीं पाया था, लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ। गेम में आपके लगभग, जैसे मैं एथलेटिक्स में, दौड़ने में बहुत अच्छी। एक बार कभी मैंने लाइफ में अभी सोच रखा है कि मैराथन दौड़ूंगा, जो होता है ना दिल्ली वगैरह में, हाफ मैराथन होती है, फुल मैराथन होता है। अभी भी दौड़ता हूँ मैं थोड़ा सा, मतलब पर डे एक आदत है 5 किलोमीटर के आसपास रेस, टाइम मिलता है रेस दौड़ने का, एक रुझान है कि दौड़ना चाहिए। तो ये आपके ऊपर है, रुझान है। क्रिकेट एक समय खेलते थे, क्रिकेट में भी मैंने 2-3 शील्डें लाई। कैप्टन रहते थे, क्यों? क्योंकि पैसा लगाते हम ही थे। तो अभी पहले नहीं पता चलता था, पहले बहुत मूर्ख बनाते थे। जो टॉप प्लेयर होते थे वो पैसे वैसे नहीं लगाते थे, उन ढूंढते थे इन्वेस्टर और कैप्टन बना देते थे। तो 2-3 जगह टीम में कैप्टन बनाया गया मुझे। और बाद में अब पता चलता है कि बैट गेंद मेरी थे, स्टंप भी मेरा होता था, तो कैप्टन हम ही होंगे। इतना अच्छे खिलाड़ी नहीं होते थे, लेकिन यह है कि क्रिकेट अच्छा खेल, मैं बॉलिंग अच्छी करता हूँ। और एक बार हमने सोचा था कि यहाँ पे नेहरू स्टेडियम में यदि मौका मिलेगा तो बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ एक क्रिकेट आयोजन हो। बस सोचे हैं, अभी ये कभी आज तक हुई नहीं है। कभी रखेंगे स्पोर्ट्स मीट। अच्छा, आज ही चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो कभी मौका मिलेगा आपको तो। मेरी मीडियम प्रेशर हूँ, बढ़िया गेंद फेंक, मैं बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर पाता, लेकिन वो कीपिंग भी ठीक ठाक कर लेता हूँ। बट ये है कि प्रॉपर मैं बहुत अच्छी गेंद फेंकता हूँ। फास्ट बॉलर हूँ बिल्कुल ज़बरदस्त, ठीक है। और इसके अलावा गेम में आपका ऐसा कोई गेम नहीं होगा नहीं खेला होगा। हमने कुश्ती तक लड़ी है, मतलब स्कूलों में उस टाइम पे 8 क्लास तक कुश्ती तक करवाते थे टीचर, कुश्ती होती थी। लेकिन जो प्रॉपर एक रुझान होता था, वॉलीबॉल खेली, बेसबॉल खेला, बैडमिंटन तो सुपर डुपर, मतलब बैडमिंटन मुझे बहुत पसंद था। आज भी मैं कभी यदि टाइम मिल गया, प्रैक्टिस मिल गई, कोर्ट कोई मिल गया तो मैं निकल जाता हूँ। यहाँ पे रोटरी क्लब है, रोटरी क्लब की मेंबरशिप मैंने ले रखी है, तो कभी समय मिलता है तो निकल जाता हूँ। कबड्डी मतलब खेली नहीं है, देखिए वो बहुत ख़राब लगती है, क्योंकि गांव वाले तो वो बहुत बुरा ही खेलते हैं, ठीक है वो। हाँ, कबड्डी का रुझान नहीं रहा कभी, कबड्डी नहीं पसंद थी। तो ये एक रुझान होता है। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट आज भी आपको यदि मौका मिले, आपकी अभिक्षमता हो चाहे ना हो, अभिक्षमता नहीं है क्रिकेटर बनने की, रुचि है आपकी, समझ रहे? मैं अंतर बताना चाहता हूँ, डिफरेंस कराना चाहता हूँ कि यदि आपको मौका मिले तो आप क्रिकेट खेलने चले जाओगे।
रुचि है, विशेष लगाव है उस क्षेत्र से। आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आप खड़े 30 फीट, बिल्कुल लास्ट थर्ड मैन बना के खड़ा कराते हैं कि बिल्कुल यही खड़ा रहेगा, लेकिन आप खेलने चले जाओगे। रुचि है आपकी, लगाव है उससे। गेम से हो गया, किताबों को पढ़ने से हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मल्टीपल चीज़ें। अब देखिए कोई महापुरुष है जो वीडियो कॉल कर रहे हैं, कौन है? देखिए कहाँ संस्था का टेलीग्राम नंबर कोई पाके डुओ कॉल कर रहे हैं, बताइए। इसमें गूगल डुओ पड़ा होगा, नंबर मिल गया होगा, कोई नंबर से रजिस्टर्ड होगा। ये देखिए ग्रुप में चल रहा है, ये मल्टीपल ग्रुप में कोई कर रहा है, कोई ग्रुप बनाया गया है डुओ में, और उसमें ये देखिए अब ये क्लास नहीं करने देंगे। एक से एक महापुरुष हैं आप। अब इनको कैसे समझाएं, समझते भी तो नहीं है, इनकी समझने की भाषा भी अलग है। चलिए नेक्स्ट, तो लिखिए रुचि में लिखिए, रुचि किसी व्यक्ति का किसी कार्य, वस्तु या क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव, पसंद, किसी क्षेत्र विशेष के प्रति विशेष लगाव, पसंद, आकर्षित होने, उस पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, प्रवृत्ति को दर्शाता है। जैसे क्रिकेट के प्रति रुचि, रुचि में एक दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए आगे बढ़ा जाता है। रुचि में एक दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए आगे बढ़ा जाता है, जबकि दूसरी ओर अभिक्षमता व्यक्ति के उन गुणों, विशेषताओं एवं क्षमताओं को इंगित करती है, जिसके आधार पर भविष्य में उपयुक्त वातावरण एवं प्रशिक्षण प्राप्त होने पर किसी क्षेत्र विशेष में वह कैसा कार्य करेगा, इसकी संभावना का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अभी ये जो करना चाहे कर लें। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति में सिविल सेवा के प्रति रुचि और अभिक्षमता दोनों हो, ये दोनों जहां पे होंगी वहां पे काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिस व्यक्ति में सिविल सेवा के प्रति रुचि एवं अभिक्षमता दोनों हो, वह प्रशासन में बेहतर एवं प्रभावी तरीके से कार्यों का निष्पादन कर सकेगा या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिविल सेवा हेतु अभिक्षमता और उसके परीक्षण के उपाय। कैसे पता करेंगे? पहले तो
तो सबसे पहले समझेंगे सिविल सेवा की मांग क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रबंधन का कार्य है, मैनेजर का काम है, तो उसकी प्रबंधन क्षमता समझनी है। यहाँ पे प्रशासन है तो प्रशासनिक क्षमताओं को समझना है। ठीक है, तो पहले एक बार हम मांग समझेंगे। सिविल सेवा की मांग क्या एक अभ्यर्थी से है और अभ्यर्थी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें हैं, सब कुछ चाहिए सिविल सेवा में, कोई चीज़ बचती नहीं है। अब क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। जैसे अब आप उस दिन बोल नहीं पा रहे थे, आप लोग, एक बोलने का कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपके अंदर। आपको जाके भीड़ के सामने बोलना है, एक एड्रेस करना है लोगों को, आपको लोग सुनने आएंगे। और वहां पता चला आप अपने अर्दली से बोल रहे हैं, कुछ बोल भाई, है ना, ऐसे नहीं होगा ना। वहां पे आपको लीड करना पड़ेगा। तो प्रॉपर आपको हर चीज को समझना है यहाँ पे क्या क्या है। अब यहाँ पे जितनी चीजें मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू का जो आपका साक्षात्कार का सिलेबस है, देखा है पाठ्यक्रम की नहीं देखा? इंटरव्यू का भी सिलेबस है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर साक्षात्कार करके पाठ्यक्रम का, उसको आप देखेंगे। उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई क्रम से, वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष की मांग, अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष की मांग एवं आवश्यकताओं के अनुसार, अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष की मांग एवं आवश्यकताओं के अनुसार क्या किया जाए। सबसे पहले गूगल डुओ को अनइंस्टॉल कर देते हैं। अब दुर्भाग्य से हो क्या गया है ना, आज के समय में आप चीज़ें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, सब इनबिल्डेड आ रही हैं। गूगल की सर्विसेज हैं बहुत सारी, तो उन्हें आप चलिए ठीक है, कहाँ पे हैं? हाँ, अभिक्षमता किसी क्षेत्र विशेष में मांग एवं आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति में विद्यमान योग्यता, क्षमता एवं संभावना को इंगित करता है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग अभिक्षमता संपन्न लोगों की आवश्यकता होती है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग अभिक्षमता संपन्न लोगों की आवश्यकता होती है। अब आप लोग देखें, आज के टाइम पे चपरासी का फॉर्म आ जाता है तो पीएचडी होल्डर फॉर्म भर देते हैं। अब उनकी अभिक्षमता चपरासी की नहीं है, लेकिन बेरोजगारी के दंश ने उनको, तो वो ओवर क्वालिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के भी बोला कि किसी भी ओवर क्वालिफाइड व्यक्ति को आप किसी ऐसे पद पे ना दें, क्योंकि वो फिर कल के दिन क्या होगा, काम तो करेगा, काम तो करना पड़ेगा उसको, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे, एक तो पहली बात उसके आर्टिकल 21 गरिमा के अधिकार के विपरीत चला गया वो काम। यदि आपका ज्ञान बड़ा है, आपका ब्रेन का स्तर बड़ा है और आपको काम छुट्टा लिया जाएगा, तो आप उसमें फिट नहीं हो पाएंगे सही तरीके से, आप छोड़ने की सोचेंगे। आप वहां पे सिर्फ मजबूरी में आ रहे हैं, समझ रहे हैं। और हो सकता है कि आप, पता है कल के दिन क्लर्क को करेंगे तो पता है मैं कौन हूं, मैं पीएचडी करके आया हूं, तू 12वीं पास है। बोले भाई तू चपरासिक पोस्ट में है। बोले चपरासिक पोस्ट में हूँ, वो चलो अलग बात है, वो तो मजबूरी है मेरी, है ना, मैंने थीसिस लिखी है, मेरी इतनी किताबें छपी हैं, अभी डिबेट करेगा हिस्ट्री में। भाई कहाँ फंस गया मैं, है ना। तो वो सारी चीजें, अब फिर वो काम नहीं हो पाएगा। तो अभी क्षमता के हिसाब से हमें लोगों को प्रशासन पे लाना है। ऐसा ना हो कि ओवर क्वालिफाइड व्यक्ति आ जाए या लेस क्वालिफाइड। इसीलिए अधिकार परीक्षा रिट बनाई गई है कि यदि कम क्वालिफाइड व्यक्ति भी किसी पद पे बैठ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट आके खड़ा हो जाता है, भैया क्यों आ गए यहाँ पे, क्या जरूरत थी तुम्हारी, योग्यता क्या रखते हो, है ना। तो यहाँ पे अभी क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखिए इसमें, विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग अभिक्षमता संपन्न लोगों की आवश्यकता होती है। सिविल सेवा हेतु प्रशासनिक अधिकारियों, सिविल सेवा हेतु ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है, सिविल सेवा हेतु ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है जिनमें अनुशासन, सत्यनिष्ठा, जिनमें अनुशासन, सत्यनिष्ठा, धैर्य, साहस, सकारात्मक मनोवृत्ति, परिस्थितियों के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता विद्यमान हो।
विद्यमान हो। सिविल सेवा की मांग है कि अभ्यर्थी में, सिविल सेवा की मांग है कि अभ्यर्थी में। अब यहाँ पे ध्यान से एक एक पक्ष को समझिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को 3 पॉइंट में सारा कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहली चीज चाहिए उसको भाषा ज्ञान, लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, उसी में क्रम से लिखते जाएगा। भाषा ज्ञान, गति, स्पीड होनी चाहिए उसमें। भाषा ज्ञान, गति, सटीकता, सटीकता, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, अंतरवैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल, अंतरवैयक्तिक कौशल, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता, विश्लेषणात्मक क्षमता, समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की बौद्धिकता, समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने में बौद्धिकता, स्थितियों के अनुसार तत्काल औचित्यपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, स्थितियों के अनुसार तत्काल औचित्यपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, गणित की आधारभूत धारणाओं की समझ, पता चला जोड़ घटाव ही नहीं आता आपको, गणित की आधारभूत धारणाओं की समझ, अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता, कम से कम उसको आप समझ पाए, पढ़ पाए, अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर सिविल सेवा में चयन हेतु उत्सुक अभ्यर्थियों के उपरोक्त क्षमताओं का आकलन किया जाता है। उत्सुक अभ्यर्थियों के उपरोक्त क्षमताओं का आकलन किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अभ्यर्थी के ज्ञानात्मक पक्ष से युक्त होने के साथ साथ, अभ्यर्थी के ज्ञानात्मक पक्ष से युक्त होने के साथ साथ आसपास की होने वाली घटनाओं, आसपास की होने वाली घटनाओं, देश विदेश में हो रहे परिवर्तनों, उनके प्रभावों के प्रति जागरूक, उनके प्रभावों के प्रति जागरूक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं के कारण, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं के कारणों एवं उसके निदानों से अवगत हों, उनके कारण पता हों और उनके निदान क्या होंगे, उनके निदानों से अवगत हों। देश का इतिहास, कला, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, उसको प्रभावित करने वाले कारक, देश का संविधान, उसमें निहित मूल्य, व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्य, सरकार की कार्यप्रणाली, नवीन वैज्ञानिक खोजों, उनके प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना,
और उससे संबंधित नवीन चुनौतियों और उनके प्रभावों, नई नीतियों, सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों, के सम्यक रूप से अवगत होने की क्षमता होनी आवश्यक है। के सम्यक रूप से अवगत होने की क्षमता आवश्यक है। वह वैश्विक संदर्भ में भारत की बदलती हुई स्थिति नई चुनौतियों एवं संभावित परिणामों से परिचित हो। उसे समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, आर्थिक नीतियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास, विदेश नीति से संबंधित मामलों की पर्याप्त जानकारी हो। उसमें रचनात्मक चिंतन, विचारों को संक्षेप में युक्तिसंगत एवं प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता हो तथा उसका द्वंद्वात्मक सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर संतुलित दृष्टिकोण हो। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में समान अध्ययन एवं निबंध के स्तर पर अभ्यर्थियों में निहित उपरोक्त क्षमताओं का आकलन किया जाता है। तीसरा पॉइंट, ये हो गए 2 पॉइंट, पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। ये तीनों क्षमताएं आपके अंदर यदि मिल जाती हैं तो आपको चुपचाप रख लेते हैं, है ना। तीसरी क्षमता, देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होने वाले उम्मीदवारों में, अब आप देश के सबसे ऊपर जाके बैठोगे इस एग्जाम के बाद, तो क्या होने चाहिए आपके अंदर? कुछ गुण होने चाहिए। कैसे गुण होने चाहिए? पहले लिखिए, देश के सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होने वाले उम्मीदवारों में अनुशासन, डिसिप्लिन होना चाहिए। अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास, मानसिक सजगता, सकारात्मक मनोवृत्ति एवं वैचारिक संतुलन, समीक्षात्मक दृष्टिकोण, स्पष्ट एवं तार्किक संप्रेषण,
नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी, संतुलित निर्णय की शक्ति, संतुलित निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता, सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक एवं नैतिक ईमानदारी, बौद्धिक एवं नैतिक ईमानदारी, आसपास के परिवेश में घटित हो रही घटनाओं में अभिरुचि या अभिरुचि मतलब अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। अभिरुचि अभिक्षमता एक ही है, एप्टीट्यूड। मनोवृत्ति, अभिवृत्ति, एटीट्यूड। ठीक है, इसको लेकर के आप बार बार कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अभिक्षमता या अभिरुचि, आसपास के परिवेश में घटित हो रही घटनाओं के बारे में अभिरुचि एवं दृष्टिकोण, समस्याओं को समग्र रूप से देखने की प्रवृत्ति। ऐसा नहीं पूरा ज्ञान होना चाहिए, हर एक पक्ष को समझना चाहिए आपको। समस्याओं को समग्र रूप से देखने की प्रवृत्ति, टीम वर्क की योग्यता, टीम वर्क की योग्यता, नवाचार की क्षमता। यदि कोई नया इनोवेशन होता है तो उसमें सहज रूप से उसके लिए भी अभिक्षमता होनी चाहिए, नवाचार की क्षमता, सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज। विपरीत परिस्थितियों में भी पता चला कि सर पकड़ के सर कूट रहे हो, है ना, होता है ना, कभी देखिएगा बहुत अलग अलग एटीट्यूड। कुछ लोग बिल्कुल बच्चे जैसे हरकत करते हैं, रोने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, अब मेरा क्या होगा, ये हो गया। नहीं, यदि विपरीत परिस्थितियां भी है तो चेहरे में वही गंभीरता हो। समझ रहे हैं? क्रिकेट हारने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को देखा है ना, और क्रिकेट जीतने के बाद उसे देखा होगा, एक ही जैसा रहता है, वो वाली कंडीशन। ठीक है, वर्ल्ड कप, कभी आप वर्ल्ड कप का वो मैच देखिए जिसमें उसने 6 मारा था, अंतिम 6, तो एक तो रोने लगा था जो उसके बगल में खड़ा था। युवराज के एक्शन और धोनी के एक्शन दोनों बहुत अंतर लगे, तभी आपको लगे वो क्रिकेट का कैसे कैप्टन बन गया। क्वालिटी, उसका एक्शन वो आकर रोने लग गया, अगर इतना इमोशनल, वो इमोशनल मैनेजमेंट कोई नहीं। वो कैसी भी कंडीशन हो, बुरे से बुरे मैच हारने के बाद भी कई बार 0 में चला जाता था, कई बार जिता भी लाता था, लेकिन वो मस्त मौला और इतना सजग, इतना अलर्ट कि जब भी रिव्यू लेना होता था सब उसका चेहरा देखते थे कि भाई लें कि ना लें। ये क्या है? क्वालिटी। ये आपके अंदर, एक प्रशासक के अंदर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज आदि का होना आवश्यक है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपरोक्त क्षमताओं का आकलन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उपरोक्त क्षमताओं का आकलन साक्षात्कार के स्तर पर, साक्षात्कार के स्तर पर विभिन्न क्षेत्र के अति अनुभवी, वहां पे 5 लोग बैठेंगे और 5 महापुरुष होंगे, साधारण लोग नहीं इस इंटरव्यू को लेते हैं। विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न अनुभवी वरिष्ठ, जिनको देश दुनिया सब कुछ पता है, निष्पक्ष विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, निष्पक्ष विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। उपरोक्त परीक्षणों में खरा उतरने के बाद, उपरोक्त परीक्षणों में खरा उतरने के बाद अंततः अभ्यर्थी को सिविल सेवा हेतु चयनित किया जाता है, सिविल सेवा हेतु चयनित किया जाता है और उसे समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने के, और उसे समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने एवं उचित वातावरण प्रदान करने के बाद, प्रदान करने के बाद उसे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने हेतु क्या किया जाता है? नियुक्त कर दिया जाता है। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने हेतु नियुक्त कर दिया जाता है। क्लियर? ठीक है, ये है सिविल सेवा के लिए डिमांड। ठीक है, 3 स्तर हैं, 3 लेयर हैं, 3 लेयर में जो जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों के हिसाब अपने आप को ढालना है। पहले तो बौद्धिक ज्ञान तो होना ही चाहिए, बौद्धिक के साथ मानसिक स्तर पे भी आपको प्रिपेयर रहना है, मानसिक स्तर पे भी अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग निकालिए, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, फाउंडेशन वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, तो बुनियादी मूल्य कब करेंगे? ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया है कि मूल्य क्या हैं। मूल्य जो हमें आदर्शों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हों, जो हमें वांछित हों, जो समाज जो सिविल सेवा के लिए, सिविल सेवा के लक्ष्यों को, आदर्शों को प्राप्त करने में सहायक हो। मूल्य हैं तो सिविल सेवा को प्राप्त कराएं, सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। ठीक है, तो इसमें हम एक एक मूल्य को फिर डिटेल से मैं देखो सारे मूल्य पढ़ाऊंगा आपको। पहले सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा को ही सराफत बोलते हैं, बड़ा बड़ा शरीफ लड़का है सराफत। सच्चरित्रता, इंटीग्रिटी, तो हम लोग सराफत देखेंगे आप लोगों की। फिर विभिन्न क्षेत्रों में कैसे हम सत्यनिष्ठा का प्रयोग करते हैं, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या है आपकी। फिर इसके बाद आपका है भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, दूसरा है। तीसरा है आपका जो मूल्य है सिविल सेवा का, वो है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। 4 कोर पिलर हैं, ठीक है। और 5वां है कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना। ये आपके सब सिलेबस में लिखा हुआ है। सहानुभूति, परानुभूति, इसको पढ़ेंगे हम लोग। सहिष्णुता के बारे में पढ़ेंगे, करुणा के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, मैंने आपको बताया था यूके में 1994 में एक कमेटी बनाई गई थी, 7 उन्होंने बताए थे, उनको एक बार देख लेंगे। और बस यहीं के बाद ये पूरा कल आपका तीसरा टॉपिक, फिर चौथा टॉपिक पहले दूसरे में ही थी, पूरी 5वें में पढ़ेगी जब थिंकर्स पढ़ेंगे। 1 महीना थिंकर्स लेंगे। कल नहीं है, कल का मतलब हाँ कल नहीं है, कल बख्श दो आप लोग, ठीक है। कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है। वो आप लोगों की क्लास वहाँ पे है। कल मैं थोड़ा सा प्रॉमिस के हिसाब से मलिल बस्ती मैंने एक चुन ली है, आप लोगों को अभी नहीं, पहले कहाँ पे कल जाना है, मुझे पूरा ग्राउंड वर्क करना है। 2 घंटे हर सैटरडे को देना है। कल ग्राउंड वर्क करना है, सब लोगों के नाम लिखना है, झुग्गी नंबर देना है, ठीक है। सारा कुछ फाइनल हो गया। लगभग 500 के आसपास परिवार हैं वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, इंगित करनी है प्रॉब्लम्स। फिर इसके बाद उसका एक प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन कई लेयर्स में एक साथ, पहले यहाँ डीएम कार्यालय, फिर सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय, एक साथ 3-4 जगह भेज देना है। अपने जेब से तो देखो खर्चा नहीं करना है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ भाई इस चीज़ पे किया जा सकता है, वहाँ पे कर दिया जाएगा। लेकिन मल्टीपल इन्हीं का खून पीना है। आरटीआई, दुनियादारी, सब कुछ मैं बता दिया। यहाँ पे हालत ख़राब कर दूँगा अब इस क्षेत्र में। सबकी बुद्धि जो है स्क्रू से 1 साल का काम है, 1 साल बाद इसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे। चलो फिर यहीं से आपका ये, फिर इसके बाद चौथा टॉपिक क्या लिखवाया था, हेडिंग क्या थी चौथे की, देख लीजिए। कल आपका मतलब मंडे को ये ख़त्म हो जाएगा, तो है ना। हाँ, इमोशनल मैनेजमेंट, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये भी ज़्यादा टाइम नहीं। फरवरी में हमारा चौथा कंप्लीट, मार्च, पूरे मार्च में हम 5वें टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिलोसफर का, थिंकर है, टाइम लगेगा देखिए। इसके बाद 6वां टॉपिक आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन। 7वां भी ऐसे ही रहेगा, अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा विद केस स्टडी। अप्रैल में आपका समाप्त हो जाएगा। तो इथिक्स समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि अब कोई डर लग रहा हो, ठीक है। जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा, पेपर आपको आसानी से आप हल कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि पेपर आपको कोई दिक्कत आए। कोई भी क्वेश्चन, अभी इसी बार के जो क्वेश्चन आए थे वो भी हल कर पाओगे आप, ठीक है। तो चलिए फिर।